लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने एक बड़ा एनकाउंटर किया है। पुलिस ने शुक्रवार को गैंगस्टर अमित जोश को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अमित जोश पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस की अमित जोश के साथ भिलाई नगर थाना क्षेत्र में जयंती स्टेडियम के सामने मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अमित जोश पुलिस की गोली से मारा गया। एसपी जितेंद्र शुक्ला के मुताबिक दुर्ग पुलिस द्वारा इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। अमित जोश भिलाई के ग्लोब चौक में हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी था। जानकारी के मुताबिक अमित जोश 3 लोगों पर फायरिंग के मामले में 4 महीने से फरार चल रहा था। इनमें से 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद पुलिस अमित जोश को ढूंढने में लगी थी। एक बड़ी घटना घटी है और अमित जोश जो साथी अपराधी तरह से मारा गया है, किस रूप में देखते हैं इस घटना को और कितनी बड़ी उपलब्धि दुर्ग पुलिस की है ये? आप सभी लोग जानते हैं वो कितना साथी अपराधी था। करीब 35 अपराध उसके ऊपर दर्ज हैं और 35 अपराधों में भी मुझे लगता है कि 4 या 5 शायद 307 के मैटर हैं, जिसमें उसने किसी के ऊपर गोली चलाई है, किसी के ऊपर चाकू से हमला किया हुआ है। एक 302 का मैटर है उसके ऊपर है। 3 या 4 लूट के मामले हैं जिसमें वेपन के साथ उसने लूट किया हुआ है। तो काफ़ी सातिर क्रिमिनल था। और लास्ट इवेंट भी जो उसने किया था वो 2 लोगों के ऊपर सिविक सेंटर के पास में ही गोली चलाई थी और तब से फरार चल रहा था। पिछले 2 दिन से हमारे पास इनपुट थी कि वो शहर आने वाला है। काफ़ी दिन से वो शहर से दूर था और 2 दिन से हम लोग उसकी सर्चिंग पे लगे हुए थे कि आया है क्या। आज शाम को उसी को ढूंढते ढूंढते कुछ क्राइम की टीम निकली हुई थी। तो इधर जयंती स्टेडियम के पीछे के एरिया में जब हमारी टीम उधर से आ रही थी तो सामने से ये एक बाइक पे किसी के साथ आ रहा था। उसको देखते ही हमने गाड़ी जब क्रॉस लगा के उसको ब्लॉक करने की कोशिश किया तो बाइक वाला पीछे मुड़ के तो भाग गया। ये उतर के मतलब ये भागा है। जैसे ही भागा है उसने हमारी गाड़ी के ऊपर फायर किया। 2 राउंड हमारी गाड़ी के ऊपर फायर हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो एकदम ड्राइवर के सीट के बगल से गोली निकल के चली गई है। अगली मतलब किसी को लगी नहीं। फिर हमने जब अभी फायर किया उसको और वो उसके पैर में गोली लगने के बावजूद जब हमने पहले उसको गोली चलाई, उसके पैर में गोली लगने के बावजूद उसने 4-5 राउंड और भी फायर किया, जो टीम बता रही है। हम सुरक्षात्मक रूप से उस समय आड़ ले चुके थे। तो उसके बाद हमने जो फायर किया उसमें उसको शायद 1-2 बुलेट लगी है और अभी वो ढेर हो गया है। सर, किस तरीके का वेपन रखा था सर? किस तरीके का वेपन रखा था ये? एक देसी पिस्टल टाइप का भी हाथ में दिख रहा है। वो वेपन की जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं हो पाएगी, एग्जैक्टली क्या है, बोर क्या है, कैसा है, वो उसके बाद ही पता चलेगा। पुलिस वाले कितने फायर किए हैं साहब लगभग? ये अभी बता पाना मुश्किल है। टीम के बाद अभी हम जब अपनी टीम क्लोज करेंगे और क्योंकि 7-8 लोग थे उसमें, तो उनके वेपन से कितने फायर हुए उसकी। बाइक वाला भाग गया साहब? हाँ, अभी बाइक जिस बाइक से था वो बाइक वाला मिसिंग है, उसको देख रहे हैं। पुलिस टीम में कौन कौन शामिल थे यहाँ पर जिन पे उन्होंने गोली चलाई? तो कौन कौन यहाँ पर उपस्थित थे? पुलिस टीम में हमारी क्राइम की टीम थी, उसमें डीएसपी नायक और टीआई जो हमारे एसएसयू के प्रभारी हैं वो लोग थे। हम लोगों को चूँकि 2 दिन से इनपुट है कि वो शहर में आया हुआ है, तो उसके लिए हमने क्राइम की अलग अलग टीमें लगाई हुई थी उसको निशानदेही पे कि कहाँ पर है। हो सके तो मतलब कुछ घटना करने के पहले ही मतलब हम उसको गिरफ्तार कर सकें। आगे किस तरह की प्रक्रिया रहेगी पूरी मजिस्ट्रियल चेक को लेकर? चूँकि इनकाउंटर हुआ है तो प्रॉपर जो एनएचआरसी की गाइडलाइंस होती हैं उस गाइडलाइंस के तहत सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी और पूरा उसका जो पीएम होता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके बाकी सारी चीज़ें जो भी होती हैं एनएचआरसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूरी की जाएंगी। थैंक यू। अमित जोश बहुत दिन से फरार था, अचानक दिखा है, एनकाउंटर हुआ है। किस तरह का एनकाउंटर है, किस तरह से? पिछले 2 दिन से ऐसी इनपुट आ रही थी कि वो शहर में आया हुआ है और आप सभी लोगों को पिछली घटना के बारे में जानकारी है ही कि रात में 1:30 बजे कैसे उसने 2 सामान्य व्यक्तियों के ऊपर, जो इसमें से एक अंबिकापुर से यहाँ पे सिर्फ अपने रिश्तेदारी में आया था, बिना किसी बात के उसने सिर्फ अपने को भिलाई शहर का बादशाह साबित करने के लिए उसने गोली चलाई थी। और काफ़ी उस घटना पे शोर भी मचा था कि अपराधी खुलेआम ऐसे ही गोली चला रहे हैं। तो काफ़ी कुख्यात और सातिर अपराधी था जिसका काम था बात बात पे लोगों को चाकू मार देना, गोली चला देना। उसकी सूचना थी, पिछले 4 महीने से तो फरार था, बट 2 दिन से उसकी सूचना थी कि वो शहर में आया हुआ है और
या तो सरेंडर करने कोर्ट में प्रस्तुत हो सकता है या उसकी अग्रिम बेल लग सकती है। बेल लगाने के लिए उसके वकील लोग तैयारी कर रहे थे, तो उसकी सूचना पे हम उसको सर्च कर ही रहे थे कि वो कहाँ आया है तो कहाँ छुपा होगा। वो सारी संभावित जगहों पे हमने 2 दिनों में लगभग सभी जगह सर्च किया था। उस तारतम्य में आज जब हम सर्च करने के लिए हमारी टीम निकली हुई थी तो जयंती स्टेडियम के ये पीछे वाले एरिया में वो बाइक, जैसे ही उसने टीम को देखा, पुलिस गाड़ी देखी तो वो बाइक से कूद के भागा है। बाइक से कूद के भागने के दौरान उसने पुलिस की गाड़ी पे 2 फायर किए जब पुलिस वाले उतर रहे थे तो, और जैसे ही फायर हुआ वो अंदर की तरफ भागा। हमारी टीम ने बचाव में रिटेलिएट किया तो उसके पैर में गोली लगी सर। पैर में गोली लगने के बाद भी वो इतना शातिर था कि उसके बाद भी वो गोली चलाता हुआ और अंदर की तरफ भागा है। 5-6 राउंड और चलाए उसने, जिसमें पुलिस पक्ष ने अपने बचाव करते हुए उसके ऊपर फिर फायर दिया तो वो वहीं पे मौके पर ढेर हो गया। कितने गंभीर से पुलिस के जवानों को कोई नुकसान या पुलिस के जवानों को कहीं कोई चोट नहीं आई है, भगवान की दया से सभी सेफ है, क्योंकि जो गोली चली है एकदम एक बगल से निकली हुई है तो लकीली बच गए। अमित जोश का पिस्टल पहले था या उसके पिस्टल एक बार बरामद भी किया गया था, उसके घर से पिस्टल बरामद किया गया? उसके जीजा के पास से एक पिस्टल बरामद हुआ था जिसको बोला जा रहा था कि वो अमित जोश का है, और अमित जोश के पास 3 पिस्टल होने की पहले से भी सूचना थी, जिसमें से एक ही बरामद हुई थी और बाकी 2 बरामद नहीं हो पाई। जो सर अमित जोश के द्वारा जो फायरिंग की गई है वो पिस्टल मतलब देसी कट्टा है कि कोई महंगी पिस्टल है या कोई बाहर की कोई मेड इन चाइना जैसे कोई पिस्टल है? पिछली भी जो मिली थी वो देसी ही थी और थोड़ा स्टाइलिश जरूर लग रही थी, बट मेड देसी ही था। और इसको भी देखने से जो लग रहा है वो ऐसा ही है कि देसी ही है। बाकी फॉरेंसिक अभी उसके जांच करेंगे तो, और उसका बोर और क्या कैसा है उसका फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी उसमें FSL की टीम आएगी और उसको जब तक होगा तो प्रॉपर तभी पता चल पाएगा। सर कितने अपराध दर्ज थे अमित जोश पर और किस तरह के गंभीर मामले थे जिसके बाद ये? 35 अपराध पिछले अपराध को लेकर दर्ज थे उसके ऊपर, और उसमें से करीब 5 या 6 307 के मैटर हैं, जिसमें या तो उसने चाकू से या तो उसने गोली चला के लोगों को घायल किया था, जान से मारने का प्रयास किया था। एक 302 का मैटर है और 4 लूट के प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज है। इसके अलावा 354 और ऐसे करके टोटल 35 प्रकरण सारे गंभीर किस्म के अपराध उसके खिलाफ दर्ज है। जो सर परिजनों को उनकी सूचना दे दी गई अमित जोश के? हाँ, उनके परिजनों को सूचना भी दी जाएगी अभी, और NHRC की जो भी गाइडलाइंस हैं इनकाउंटर से संबंधित उस पर सारी प्रक्रियाएँ भी पूरी की जाएंगी। ठीक। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.